सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATB एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। कंपनी ऑडिट के अलावा भी हमें पता है कि दूसरे टाइप का ऑडिट भी है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंटरनल ऑडिट, देन ठीक है स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ PSU में 4 ऑडिट आते हैं, राइट। एंड मैनेजमेंट ऑफ ठीक है मैनेजमेंट ऑडिट आता है और एक ऑपरेशनल ऑडिट आता है। तो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट ये हो गया हमारा इंटरनल ऑडिट हो गया, ये 3 ऑडिट। एंड ऑडिट ऑफ PSU में 4 डिफरेंट ऑडिट आते हैं और ये ऑडिट ऑफ PSU ठीक है परफॉर्मेंस ऑडिट पे ये चलेगा। तो PSU के अंदर 5 ऑडिट है, 4 ऑडिट तो ये एंड 5 ऑडिट ये अपना परफॉर्मेंस ऑडिट। रही बात ये 5 ऑडिट होते हैं और मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट 7 और एक इंटरनल ऑडिट 8। ऐसे 8 ऑडिट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट, और हर ऑडिट में क्या क्या होता है, क्या पर्पस रहता है इस ऑडिट का, तो ये हम अभी आज देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 138, इधर तो कंपनीज एक्ट 138 लगता है। ये चार्ट से ये ब्रीफ में एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आप कैसे कैसे इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट क्या क्या होते हैं, इसका क्या पर्पस रहता है, तो एक ब्रीफ में इसका ओवरव्यू हो जाएगा। अब रही बात है तो चैप्टर 13 इंटरनल ऑडिट, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 138, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब मे रिक्वायर टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। तो क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज को जो है इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का रहता है, राइट, ठीक है। सो अब कंपनीज प्रिस्क्राइब अंडर रूल 13, तो एवरी लिस्टेड कंपनी, तो कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं, 25, 50, 100, 200 तो है ही, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए है। पर पहले तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी और फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 25, 50, 100, 200, ठीक है। 25 चालू होता है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट 3 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, डिपॉजिट, बोरोइंग, साथ ही साथ डिवेंचर से पैसे उठाना। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी रहती है, तीनों अलग अलग तरीके रहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर में तीनों को एक साथ लेकर लिमिट ली गई है। कंपनी ऑडिट के रोटेशन ऑफ ऑडिटर में डिपॉजिट और बोरोइंग्स को मिलाकर एक लिमिट बताई गई है, बट यू जनरली ये तीनों अलग अलग होते हैं। सो लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग टू पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, ठीक है। तो सबसे पहले 25 से चलते हैं। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये एंड ऑफ द ईयर का बात नहीं है, ये एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाएगा। फिर आता है 50 आता है पेड अप के शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग जो हम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं वो 100 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इधर भी जो बात है वो एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। पर टर्नओवर तो हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ही लेंगे, पेड अप कैपिटल भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का ही लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो हमारा डिपॉजिट है 25 करोड़ और मोर। फिर आती है बोरोइंग, ठीक है। तो बोरोइंग आती है 50 करोड़ और मोर। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, पेड अप कैपिटल है, आउटस्टैंडिंग ठीक है डिपॉजिट के बाद पेड अप कैपिटल आया, फिर पेड अप कैपिटल के बाद लोन एंड बोरोइंग आया, फिर टर्नओवर आया। इसको याद रखने का एक निमोनिक था कि दे पल्टी मीन्स डी से डिपॉजिट्स, पी से पेड अप कैपिटल, एल से लोन्स एंड बोरिंग्स और टी से टर्नओवर। सो मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि वो इजी हो जाए, ठीक। तो इधर अपनी बात आती है कि डिपॉजिट जो है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25 करोड़ और मोर, बी से पेड अप कैपिटल जो है वो 50 करोड़ और मोर है। एंड जो हमारी बात आती है, फिर जो बात आती है एल से लोन्स एंड बोरिंग जो है वो 100 करोड़ और मोर है और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर है। ये हो गया ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए तो शायद 100 और 200 ही है। तो इसमें जो है टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग की बात करिए तो ये आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग जो है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो वही इंपॉर्टेंट हमको याद रखना पड़ेगा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और इधर भी ऐसा ही है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो अब हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर कौन होगा, तो ये प्राइवेट कंपनी की हमने बात करी। इंटरनल ऑडिटर कौन हो गया, इंटरनल ऑडिटर शैल ईदर बी चार्टर्ड अकाउंटेंट वेदर प्रैक्टिस और नॉट, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अदर प्रोफेशनल हो एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिटर।
ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी। तो इंटरनल ऑडिट किसका होगा? फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी का। इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इंटरनल ऑडिटर मे बी एम्प्लॉय और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अभी तो जहाँ पर प्रोफेशनल की बात कर रहे थे, पर एम्प्लॉय भी हो सकता है। मैनर ऑफ कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर एंड द इंटरवल इन विच इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल्स जो एक मैनर और इंटरवल बताएगा, ठीक है, इन विच इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द बोर्ड। तो जो कंडक्ट होगा और रिपोर्टेड टू द बोर्ड, ठीक है, तो ये मैनर सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। And the interval in which internal audit shall be conducted to the board according to the audit committee of the company or the board in consultation with internal auditor। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मैनर बता दिया। अब जो ऑडिट कमेटी है, ठीक है, तो ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी और द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट करेगा स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी एंड मेथडोलॉजी फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट। तो वो फॉर्मुलेट करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ऑडिट कमेटी इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर स्कोप, फंक्शन, पीरियोडिसिटी एंड मेथडोलॉजी बताएंगे कि इंटरनल ऑडिट का स्कोप क्या है और फंक्शनिंग क्या रहेगी, इसका स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी, ठीक है, और मेथडोलॉजी, ठीक है, ये होगा, ये डिसाइड करेगी ऑडिट कमेटी इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिट। अब अदर प्रोविजंस की बात करें तो रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट, वो तो मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगा, एंड वेयर एप्लीकेबल TCWG। The objectives of internal audit function and the external audit are different. Some of the ways in which the internal audit function and the external auditor achieve their respective objective will be similar। ठीक है, तो वैसे रोल और ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो दोनों का डिफरेंट है। Irrespective of degree of autonomy and objectivity of the internal audit function, such function is not dependent of the entity। तो क्या बोला गया है कि irrespective of the degree of autonomy and objectivity of internal audit function, such function is not independent of the entity। तो ये फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी नहीं है, as is required of the external auditor when expressing an opinion on the financial statement। तो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको साइड में रखते हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितनी भी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी हो और ऑब्जेक्टिविटी हो, सच फंक्शन, ये जो फंक्शन है, इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं है, ये एक हार्ड फैक्ट है कि दिस फंक्शन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी एज इज रिक्वायर्ड ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। देयरफॉर एक्सटर्नल ऑडिटर हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन। इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये इंटरनल ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है एज इज रिक्वायर्ड ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर व्हेन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जितनी इंडिपेंडेंसी एक्सटर्नल ऑडिटर को चाहिए वाइल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उतनी इंडिपेंडेंसी इंटरनल ऑडिटर में नहीं है। तो देयरफॉर एक्सटर्नल ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड। इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ऑडिट ओपिनियन जो एक्सप्रेस कर रहा है, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर यूज ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल नॉट इज नॉट रिड्यूस जब आप यूज़ करोगे वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो आपने किसी इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करा है तो इससे आपकी जो है स्कोप ऑफ वर्क या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। अब रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये तो ऑब्लिगेटरी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए टू एग्जामिन द स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। तो स्कोप देखो एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क कैरीड आउट बाय इंटरनल ऑडिटर। फॉर दिस पर्पस स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड एग्जामिन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको एग्जामिन करना चाहिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर दिस पर्पस द स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शुड एग्जामिन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ एंड देयर क्वालिफिकेशन एंड पावर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या एग्जामिन करना चाहिए? सबसे पहले इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या देखो, ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको एग्जामिन करना चाहिए इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनल ऑडिट स्टाफ, उसकी उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी पावर क्या है, ठीक है। तो इसको ये स्कोप ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क तो देखनी है, साथ ही साथ इंटरनल ऑडिट स्टाफ की स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशन, पावर भी देखना है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड स्टडी द प्रोसीजर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या करना चाहिए? शुड स्टडी द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द इंटरनल ऑडिटर। तो प्रोसीजर, ठीक है, अभी हमने स्कोप एंड इफेक्टिवनेस देखा ऑफ द वर्क,
प्रोसीजर किस प्रोसीजर से करते हैं, स्ट्रेंथ, क्वालिफिकेशन एंड पावर। तो शुड स्टडी द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय इंटरनल ऑडिटर, रेफर ऑडिट प्रोग्राम, जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है, जो पॉइंट वॉज रेज करते हैं वो ऑडिट में। द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़, किस हद तक उन्होंने इंडिपेंडेंस एग्जिबिट करी है, ठीक है, वाइल डिस्चार्जिंग ड्यूटीज। एंड द स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इंटरनल ऑडिटर का क्या स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। तो कितनी इंडिपेंडेंस वो एग्जिबिट करते हैं और क्या स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो वो जब मैटर करता है इन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। इन लार्ज बिजनेस इट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड दैट if function of internal auditor and those of statutory auditor could be integrated. In a large business, it has been increasingly recognized that functions of internal auditor and those of statutory auditor could be integrated. खैर वो ये तो ठीक है, ये तो पोल सा पार्ट है, ये तो सबका अपना अपना वेरी करता है, ज़्यादा देर इतना जनरल टर्म यूज़ करने के। हमने तो बचा हुआ पोर्शन देखा कि इंटरनल ऑडिटर में क्या क्या बोला है। 11 मिनट में ख़त्म हुआ है जो है, हमने जो बात करी है किस पे एप्लीकेबल होता है। कोई भी बन सकता है, CA CW अदर प्रोफेशनल, और इनफैक्ट CA CW अदर प्रोफेशनल के अलावा जो एम्प्लॉय मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। और मैनर ऑफ कंडक्टिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बना के रखे हैं। एंड ऑडिट कमेटी इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर, तो ऑडिट कमेटी इंटरनल ऑडिटर के साथ स्कोप डिसाइड करेगा, फंक्शन, पीरियोडिसिटी डिसाइड करेगा, मेथडोलॉजी डिसाइड करेगा, स्कोप, मेथडोलॉजी, पीरियोडिसिटी ये सब डिसाइड करेगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन की बात करें इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन आर डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो डिटरमाइन करता है मैनेजमेंट और TCW। अब जब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो डिफरेंट होते हैं, कुछ कुछ एरियाज में सिमिलर भी हो जाते हैं, पर ये जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते टू द एंटिटी, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट इतने नहीं होते जितनी इंडिपेंडेंसी एक्सटर्नल ऑडिटर को चाहिए जब वो एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन। इसलिए जब एक्सटर्नल ऑडिटर जब अपना वर्क यूज़ करता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तब क्या बोला है रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन में कि रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू एग्जामिन द स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क। जो ऑब्लिगेटरी है स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए कि एग्जामिन करना, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए ऑब्लिगेटरी है एग्जामिन करना क्या स्कोप ऑफ वर्क क्या है इंटरनल ऑडिटर का, इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क क्या है, कितना प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ, इनकी क्वालिफिकेशन, पावर, क्या ऑडिट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, क्या डाउट वो रेज करते हैं, ये सब देखना। एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिट बाय द इंटरनल ऑडिटर और स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब वही है ना कि जितनी इंडिपेंडेंसी वो कैरी करते हैं। जो अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो ये जो इफेक्टिवनेस की हम बात कर रहे हैं तो यही है कि एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिट बाय इंटरनल ऑडिटर, तो जितना इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिटर एग्जिबिट करता है, द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिट जितना एग्जिबिट करता है इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो एग्जिबिट करता है इंटरनल ऑडिटर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टेटस है, स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस exhibit by the internal auditor in discharge of duties and the status in the organization। एक मिनट, तो क्या बोला है द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिट बाय द इंटरनल ऑडिटर, जितना इंडिपेंडेंस वो एग्जिबिट करता है